तो गाइस कैसे हैं सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 136 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग बैटलफील्ड में आने के बाद वहां पर गन चियोनाक को मार डालता है। तो कमांडर गन चियोनाक के मरने के साथ ही वहां पर उनके जितने डिमोनिक साथी होते हैं वो सारे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी तरफ से टैंक फैमिली की जो आर्मी होती है वो अपनी हार को भूले नहीं होते। लास्ट टाइम जब यहाँ पर उनकी फाइट हुई थी इसी वजह से वो डिमोनिक सेक्टर के लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं और उनसे बदला लेने के लिए उनका पीछा करते हैं। और जहां तक उनका पीछा हो सकता है वहां तक उनका पीछा करके जितने लोग उनके हत्थे चढ़ते हैं सभी लोगों को मार डालते हैं और इस जीत को आकर वापस आकर सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई। कमांडर चियोनाक मर चुका है, सिल्वर वुल्फ मर चुका है और साथ ही यहाँ पर उन लोगों ने बाकी के सभी डिमोनिक लोगों को भी मार दिया है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे जबकि हमारा योंगम्योंग जो होता है अपनी मदर को ग्रीट कर रहा था। मदर जो होती है पहली बार वहां पर ब्लू ड्रैगन को देखती है और उसे कहती है तो ये ब्लू ड्रैगन हॉर्न, ये ब्लू हॉर्न स्पिरिट जो है ये हमारी फैमिली की गार्डियन स्पिरिट है। मुझे इससे पहले इस बारे में कभी नहीं पता था। हमारा योंगम्योंग उनको बताता है कि हमारी फैमिली में 10th पॉइजन जो था ये 10th पॉइजन है, यानी कि 10th पॉइजन इसी का था। तो ये बात सुनने के बाद मदर भी काफी हैरान होती है और कहती है कि आज मैं पहली बार यहाँ पर 10th पॉइजन को अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो इस लिटिल ड्रैगन ने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की और साथ ही वो उसे कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे योंगम्योंग की इतनी ज्यादा मदद करने के लिए। और मुझे वहां पर इस बात का किसी का भी डर नहीं है क्योंकि यहाँ पर तुम इसके साथ हो। और साथ ही वो हमारे योंगम्योंग से कहते हैं कि चलो वापस चलते हैं अपनी मेन फैमिली में, वहां पर जाकर इस जीत को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है पर मदर मुझे माफ करना, मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं हो सकता, मुझे किसी और जगह पर जाना है। तो साथ ही वो कहता है कि मुझे सिल्वर वुल्फ के पास एक लेटर मिला था और उस लेटर के अंदर लिखा हुआ था जो कि शायद गू फैमिली की यंग मिस की तरफ से था। गू फैमिली की यंग मिस ने लेटर में लिखा था क्योंकि यहाँ पर अलायंस की मेन आर्मी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया, इसी वजह से ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड ने उनके लिए मदद करने के लिए ल्यू फैमिली के एल्डर को वहां पर भेजा है। ल्यू फैमिली जो कि आइस फैक्शन का मास्टर है, वो एक बहुत ही पावरफुल ओनिक राम का एक्सपर्ट है, काफी ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है जिसके सामने हमारी अलायंस के लोग नहीं टिक पाएंगे। और मैं अपने और ज्यादा लोगों को मरते वहां पर नहीं देख सकता क्योंकि वो एक्सपर्ट बड़ी आसानी के साथ मास्टर जिगाल और उसकी आर्मी को पूरी तरह से वाइप आउट कर सकता है, इसलिए मुझे वहां पर जाना ही होगा। और ये एक अलायंस लीडर की जिम्मेदारी है कि वो अपनी अलायंस के लोगों को मरने से बचाए, इसी वजह से मैं वहां पर जाऊंगा, जाकर सभी लोगों की जान बचाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करने से पहले हमारी सारी आर्मी जो है वो ढेर हो जाए। मुझे अपनी आर्मी को जहां तक हो सके बचाना होगा। अपनी आर्मी की फोर्सेस को बचाते हैं ताकि हम लोग हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड से फाइट करके उसे हरा सके। मैं अपनी अलायंस के मेंबर्स को रेस्क्यू करने के लिए जा रहा हूँ, एक रेस्क्यू मिशन होने वाला है। तो उसकी मॉम उसे कहती है हाँ ठीक है बेटा तुम जा सकते हो। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन गू फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर हमारी अलायंस के लोग पहुंच जाते हैं। मास्टर जीगाल अपनी आर्मी को लेकर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उसी के साथ उसके साथ जो एल्डर होता है उसे कहता है जैसा कि हम लोगों को इस बारे में आइडिया था कि गू फैमिली में जहां पर उन लोगों ने अपने बचे कुछ एल्डर्स और साथ ही अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया होगा और आसपास के डिमोनिक फोर्सेस को इकट्ठा करके अपने आप को बचाने का बंदोबस्त किया होगा। अब बताओ कि जनरल स्ट्रेटेजिस्ट तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो। तो मास्टर जीगाल उसे कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। अब जबकि हमने अपनी मेन फोर्स को अपनी फैमिली से अलग कर लिया, जहां पर इनकी मेन फोर्स जो है हमारी टैंक फैमिली की तरफ आके बढ़ गया, तब हम लोग जहां पर गू फैमिली में जाकर उस यंग मिस गू को पकड़ लेंगे, उसे बंदी बना लेंगे, जिसकी वजह से उनकी मेन फोर्स को जो कि सिल्वर वुल्फ और कमांडर गन चियोनाक के साथ आगे बढ़ी है उनको जाकर हम लोग झुका सकते हैं। मास्टर जिगाल उसे कहता है कि मास्टर सॉन्ग तुम खुद भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फायर आर्म के एक्सपर्ट हो, तुम इस वक्त फायर आर्म के 3rd लेवल पर, इसका मतलब है कि तुम बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर इनकी फोर्सेस को हरा सकते हो। और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फोर्सेस को लीड करना चाहिए। तुम हमारी फोर्सेस को लीड करके सेक्टर के अंदर लेकर जाओगे, यानी गू फैमिली के अंदर लेकर जाओगे, हमें यहाँ पर जीत दिलाओगे। लेडी गू को हमें जाकर पकड़ना है, हमारा मेन मकसद यहाँ पर लेडी गू को पकड़ना है। तो मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुल रहे तब भी यहाँ पर गन चियोनाक और सिल्वर मास्क वो वहां पर वापस आ गए तो फिर क्या होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेला यहाँ पर फायर आर्म का एक्सपर्ट इतने सारे लोगों का मुकाबला कर सकता हूँ? क्योंकि सिल्वर वुल्फ और गन चियोनाक दोनों यहाँ पर फायर आर्म के एक्सपर्ट्स हैं और उनके वापस आने के बाद तुम्हारा अलायंस लीडर अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं है। तुम्हारा अलायंस लीडर अभी तक वापस भी नहीं आया। तुम्हारे यहाँ पर अलायंस लीडर के हमारे तक पहुंचने से पहले हमारी फोर्सेस वाइप आउट हो जाएंगे, हम सभी लोग यहीं पर मारे जाएंगे। मास्टर जीगाल हमने तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया, तुमने कहा कि हम सभी को जाना होगा और जहां तक कि हमने अपनी बेस के ऊपर जो गार्ड थे उन सभी लोगों को भी अपने साथ ले आए हैं। हम अपनी टोटल फोर्सेस को यहाँ पर लेकर आ गए हैं और जिसका मतलब है अगर हम लोग यहाँ पर मरते हैं तो फिर हमारी अलायंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और डीमन मॉन्स्टर्स जो है यहाँ पर हमसे जीत जाएंगे और डिमोनिक क्लैन के लोग जो है वो सेंट्रल प्लेन्स के अंदर जाकर कब्जा कर सकते हैं। तो मास्टर जीगाल उसे कहता है कि तुम यहाँ पर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारे अलायंस लीडर कोई ऐसे इंसान नहीं है जो कि हमें यहाँ पर जरूरत पड़ने पर हमारी मदद ना करे। वो यहाँ पर जरूर आएंगे, वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। मास्टर सॉन्ग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी यहाँ पर मेरी बातों से नाराज हो। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी अलायंस की फिक्र नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे अलायंस लीडर के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या वो वाकई में यहाँ पर आएगा भी या नहीं। तुमने यहाँ पर ये फैसला कर लिया कि हमें आकर इन लोगों के ऊपर
अटैक करना चाहिए, गू फैमिली के ऊपर आकर अटैक करना चाहिए। मैं अपनी फोर्सेज को, अपने वुडेंग सेक्टर को लेकर तुम्हारे साथ आ गया, लेकिन यहाँ पर अगर अलायंस लीडर नहीं पहुंचता और बाकी के पावरफुल फायर आर्म के डिमोनिक एक्सपर्ट्स पहुंच जाते हैं तो फिर हम में से कोई बच नहीं पाएगा। तो मास्टर जीगाल कहता है कि मैं जहां पर तुमसे वादा करता हूं कि वो जरूर आएगा। तो मास्टर सॉन्ग कहता है कि तुम्हारे वादे के ऊपर जहां पर काम नहीं चलेगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम वादा करोगे और वो जहां पर कहीं से प्रकट हो पाएगा। और इसी के साथ ही सामने से बहुत ही पावरफुल आईसी एनर्जी निकलती है और जब वहां पर सामने से आईसी एनर्जी निकलती है तो सामने गू फैमिली के जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो लोग भी इस आईसी एनर्जी के साथ मर जाते हैं। ये देखने के बाद मास्टर जीगाल, मास्टर सॉन्ग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये अचानक से कोल्ड एनर्जी कहां पर से निकल रही है और गू फैमिली के सोल्जर्स को क्यों हिट कर रही है। यहाँ पर बहुत सारे गू फैमिली के सोल्जर्स मारे गए हैं, चल क्या रहा है। तो सामने से बुड्ढा मास्टर निकलकर बाहर आता है। तो ये बुड्ढा मास्टर जो होता है आइस फैक्शन का मास्टर होता है जिसका नाम मास्टर ल्यू होता है। तो मास्टर ल्यू बाहर आने के बाद उनसे कहता है कि तुम दोनों वहां पर आपस में जो बहस कर रहे हो, तुम दोनों की बातों को तो इस बुड्ढे मास्टर ने भी यहाँ पर सुन लिया। अगर तुम अटैक करने के लिए आए तो फिर जल्दी से अटैक करो ना, वहां पर आपस में खड़े होकर बहस क्यों कर रहे हो। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम लोग इस लायक हो कि तुम लोग यहाँ पर अटैक कर सको, क्योंकि तुम लोगों में आपस में एकता नहीं है और तुम लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ ही फाइट किए जा रहे हो। एक दूसरे से बहस करने से तुम लोग यहाँ पर कभी भी फाइट को जीत नहीं पाओगे। तो मास्टर जीगाल कहता है ये तो आइस नो फैक्शन का मास्टर है जी, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो एक एब्सोल्यूट फायर राम का एक्सपर्ट है, यानी कि ये इस वक्त अपनी फायर राम की पीक पा रहा है। और इस जैसे मास्टर का यहाँ पर होने का मतलब यह है कि हमारी फोर्सेस कभी भी यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ ही मास्टर ल्यू जो होते हैं उनके सामने किसी चीज को फेंकते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर इसके लिए आए हो। तो वो लोग वहां पर नीचे की तरफ देखते हैं कि उसने क्या फेंका है। तो वो गू फैमिली की यंग मिस का सर होता है। तो वो कटा हुआ सर उसके सामने फेंकते हैं और कहते हैं तुम्हारा काम तो मैंने यहाँ पर कर दिया, मैंने इस लड़की को मार डाला और इसका सर भी काट दिया है। ऐसे तो मैं यहाँ पर ये सोच रहा था कि जब तुम दोनों की फोर्सेस आपस में टकराएंगी, जब अटैक होना स्टार्ट होगा, तब उसी बीच में यहाँ पर इस लड़की को मारूंगा। लेकिन अफसोस कि तुम लोग यहाँ पर आपस में बहस करने में टाइम जाया कर रहे थे, इसी वजह से मेरे पास ज्यादा टाइम जाया करने के लिए टाइम है नहीं। इसी वजह से मैंने जाकर पहले इसको मार डाला और उसके बाद अब यहाँ पर तुम्हारे साथ आकर फाइट करने लगा हूँ। मास्टर जीगाल उसकी इस हरकत से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि मास्टर ल्यू को यहाँ पर गू फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया था, ना कि वो यहाँ पर गू फैमिली की यंग मिस का सर काट दे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 36 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मास्टर ल्यू यहाँ पर इनको धोखा क्यों दे रहे हैं।